सोने की गुड़िया। रानी एक होशियार लड़की है, इसीलिए मदरसे में टीचर, घर में माँ बाप और पास पड़ोस के सभी लोग उसे बहुत चाहते हैं। रानी के पिताजी कभी कभी उसे पैसे भी दिया करते थे। वो उन पैसों को फिजूल खर्च करने के बजाय जमा किया करती थी। उसे खिलौनों से बहुत प्यार था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो चाबी से चलने वाला हवाई जहाज़ खरीदे। रानी के मदरसे के सामने एक नीम का पेड़ था। एक दिन उसने देखा कि एक शख्स उस पेड़ के नीचे लकड़ी से बने खिलौनों की दुकान लगाए बैठा है। उन खूबसूरत खिलौनों में हाथी, बंदर, शेर वगैरह भी थे। रानी स्कूल से आते जाते वो खिलौने देखती और दिल ही दिल में खुश होती। खिलौने बनाने वाले का नाम रहीम था। रोज़ रोज़ रानी को इस तरह खिलौनों को उलट पुलट करते देख कर रहीम ने रानी से पूछा, कहो बेटी, तुम्हें कौन से खिलौने चाहिए? रानी ने जवाब दिया, मुझे चाबी से चलने वाला हवाई जहाज़ चाहिए। रहीम ने कहा, यह जहाज़ तो बहुत कीमती होता है। ऐसा जहाज़ मेरे पास नहीं है। ऐसे जहाज़ शहरों में मिलते हैं। चाबी का जहाज़ ना मिलने पर वो बहुत मायूस हो गई। फिर भी इसने रहीम से पूछा, चाचा, इन खिलौनों के दाम कितने होते हैं? रहीम मुस्कुराया और बोला, इन खिलौनों को ख़रीदने के लिए 200-400 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम ऐसा करो कि कभी तुम्हें फुर्सत मिले, इधर आ जाना और इन खिलौनों से खेल लेना। रहीम चाचा की ये बात रानी को पसंद आई और वो रोज़ रहीम चाचा के पास आती और उन खिलौनों से खेलती। रफ्ता रफ्ता इन दोनों में इतनी दोस्ती बढ़ी कि वो एक दूसरे को देखे बिना बेचैन हो जाते थे। वो इतवार का दिन था। रोज़ की तरह रानी रहीम चाचा की दुकान पर आई और कहा, इस माह अप्रैल की 20 तारीख को मेरी सालगिरह है, और तुम्हें मालूम है पिताजी मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाए हैं और मम्मी मिठाइयाँ बना रही है। ये सुनकर रहीम चाचा का दिल बाग बाग हो गया। बोले, अच्छा, हमारी बिटिया की सालगिरह 20 अप्रैल को है? फिर रानी इधर उधर की बातें करने लगी और बोली, रहीम चाचा, हमारी क्लास में टीचर ने अकबर और बीरबल की कहानी सुनाई थी। कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आया। रहीम चाचा बोले, अच्छा, तो वो कहानी मुझे सुनाओ। रानी कहानी सुनाने लगी। रहीम चाचा कहानी भी सुनते जाते और बसोले से लकड़ी काट कर खिलौने भी बनाते जाते। उसी वक्त लकड़ी का एक तेज नोकदार टुकड़ा उनकी आंख में लगा। देखते ही देखते उनकी आंख से खून बहने लगा। रानी घबराकर इधर से उधर भागने लगी। कुछ लोग जमा हुए और रहीम चाचा को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पट्टी बांधी और हिदायत दी कि आँखों की हिफाजत के लिए एक ऐनक ज़रूर ख़रीद लेना। रानी ने सुना और उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि वो रहीम चाचा को एक ऐनक ज़रूर ख़रीद कर देगी। अपने जमा किए हुए पैसों को लेकर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर की एक ऐनकों की दुकान भी थी। रानी बोली, इन पैसों के बदले रहीम चाचा के लिए ऐनक दे दो। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, इन पैसों में ऐनक कहाँ आएगी, लेकिन चूँकि तुम रहीम चाचा की मदद करना चाहती हो, इसलिए ये ऐनक मैं तुम्हें देता हूँ। रानी की सालगिरह का दिन करीब आ रहा था। रहीम चाचा ने सोचा कि रानी को तोहफे में चाबी वाला हवाई जहाज़ देना चाहिए। अपने पास जितने पैसे थे गिन डाले। डॉक्टर की बातें भी याद आई, पर रहीम चाचा ने अपने आप से कहा, चलो पहले रानी के लिए हवाई जहाज़ खरीदते हैं, फिर ऐनक के बारे में सोचेंगे। यूँ सालगिरह का दिन आ ही गया। रानी रहीम चाचा के घर दौड़ी दौड़ी आई। रहीम चाचा ने कहा, रानी, ज़रा तुम अपनी आंखें तो बंद कर लो। रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो रहीम चाचा ने हवाई जहाज़ में चाबी भरी और उसे ज़मीन पर छोड़ दिया। हवाई जहाज़ की आवाज़ पर उसने आंखें खोली और खुशी के मारे चिल्ला उठी। अब रानी की बारी थी। उसने रहीम चाचा से कहा, अब आप अपनी आंखें बंद कर लो। रहीम चाचा अपनी आंखें बंद कर ली।
तो रानी ने डॉक्टर से खरीदी ऐनक उनकी आंखों पर लगा दी। रानी की मोहब्बत देखकर रहीम चाचा की आंखों में आंसू भर आ गए। उसी वक्त रानी के पिताजी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और रहीम चाचा की आंखों पर लगी ऐनक देखकर बोले, तुम मेरी सोने की गुड़िया हो। शाबाश बेटी, मुझे तुम पर फ़ख्र है। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।